आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणित के सूत्रों की उत्पत्ति। तो पहला मैं आपको बता रहे हैं बेलन के बारे में। ठीक है, तो बेलन का पहले आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं आपको। ये बेलन हो गया। सबसे पहले याद रखिए कि बेलन बनता कैसे। जैसे एक वृत्त है, उस पर फिर हम दूसरा वृत्त दे देते हैं, फिर उस पर हम तीसरा वृत्त देते हैं, फिर हम उस पर चौथा वृत्त दे देते हैं, तो यह एक बेलन बन जाता है। ठीक है, यह एक बेलन बन गया। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि हम वृत्त की परिधि जानते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होता है। अब हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, ये सब जो है वह वृत्त है ना, ये वृत्त है। तो वृत्त का हम परिमाप लिख दिए, यानी वृत्त की परिधि लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त पर जब हम दूसरा वृत्त रखते हैं, दूसरा पर तीसरा वृत्त रखते हैं, तीसरा पर चौथा, तो इसकी कुछ तो ऊंचाई होगी, तो उसको हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? वृत्त की परिधि मैंने 2πr और ऊंचाई h, तो क्या हो जाएगा 2πrh, है ना। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसका चारों दीवार का निकालना है, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब प्लस क्या करना है? इसका चारों तरफ का तो ये निकाल लिए, है ना। अब इसके ऊपर का भाग का और नीचे का भाग का, तो ऊपर का भाग भी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखे, और नीचे का भाग भी वृत्त है, नीचे का और ऊपर, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल लिखे। तो क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πrh, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखिए क्या होता है, 2πrh प्लस 2πr²। तो इस दोनों में कॉमन क्या मिलता है? 2πr कॉमन मिलता है, तो इसमें हम क्या बचता है? h, इसमें क्या बचता है? r। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr। अब बेलन का हम आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, बेलन के लिए क्या आपको बताया गया कि ये वृत्त होता है, केवल वृत्त होता है। तो वृत्त में तो आयतन होगा नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, और अनेक वृत्त जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो ऊंचाई हो जाती है। तो वृत्त 2D है और ऊंचाई आ गया तो 3D हो गया, तो उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr², और ऊंचाई क्या हो जाएगा? h। तो क्या हो गया? πr²h। इसी तरह हम अगले वीडियो में आपको दूसरे फार्मूला की उत्पत्ति बताएंगे। ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी मैथ आपसे आसानी से बनेगा।